दोस्तों, आज की कहानी कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली है। कैसे लोग अपनी खुद की चीज़ों को छिपाने के लिए किसी की जान भी ले लेते हैं और उस क्राइम से बचने के लिए लोग वो हद तक पार कर देते हैं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी शुरू होती है पंजाब में स्थित नवा शहर से, जहां एक सामान्य सा परिवार रहा करता था, बरखा रानी का परिवार। बरखा रानी की उम्र सिर्फ 24 साल ही थी। पढ़ाई लिखाई में बरखा रानी बहुत तेज थी। उसने ग्रेजुएशन में आईटी में भी डिग्री ली हुई थी और वो अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जसवीर सिंह गिंडे, जो कि लंदन में रहा करता था, उसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो लंदन में ही एक बैंक में काम किया करता था और बैंक में नौकरी होने की वजह से लंदन में ही उसका खुद का घर था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अब उम्र 30 साल की हो चुकी थी और गिंडे के परिवार वाले भी उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे थे। उसके बाद गिंडे और उसका परिवार लड़की ढूंढने के लिए अक्टूबर 2012 में भारत आता है। लड़की ढूंढने के दौरान ही उनकी मुलाकात बरखा रानी और उनके परिवार से होती है। बरखा रानी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी और गिंडे भी लंदन में सेटल था और अच्छी नौकरी करता था। उसके बाद दोनों की आपसी सहमति से 28 मार्च 2013 को 700 लोगों की उपस्थिति में दोनों की शादी हो जाती है और गिंडे और उसका परिवार लंदन लौट जाता है। उसके बाद बरखा रानी को भी गिंडे के साथ लंदन में ही शिफ्ट होना था, लेकिन किसी एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें बरखा रानी को लगभग 1 साल लग गया। लेकिन आखिरकार बरखा रानी 10 अगस्त 2014 को लंदन पहुंचती है और फिर गिंडे और बरखा रानी लंदन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन अभी उसे पहुंचे हुए 1 महीना ही बीता था और एक दिन अचानक से गिंडे के घर से काफ़ी धुआं उठने लगता है। ये देखकर जब आसपास के पड़ोसियों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि गार्डन में काफ़ी पत्ते और कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो मैं उसे ही जला रहा हूँ। मगर कुछ लोगों को ये कूड़ा जलने की स्मेल नहीं लगती है। ये एक अजीब सी स्मेल थी जो कि गिंडे के घर से उठ रही थी। इत्तेफाक से उन सबके घर के पास एक शमशान घाट था और जब एक बॉडी को जलाया जाता है और उस समय उसमें से जो स्मेल उठती है, ये स्मेल कहीं ना कहीं उससे मेल खा रही थी और फिर उनमें से ही किसी पड़ोसी को शक होता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस उसी 12 सितंबर की रात को गिंडे के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है और वो पुलिस को भी वही कूड़ा और पत्ते जलाने की बात कहता है। ये सब सुनकर पुलिस को भी उसकी बात आम सी लगती है और पुलिस उस पर भरोसा करती है और वापस लौट जाती है। लेकिन अगली सुबह फिर से गिंडे के घर से उसी तरह की स्मेल और धुआं उठने लगता है और अब दोबारा कोई पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस फिर से गिंडे के घर पहुंचती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन वो फिर पुलिस को वही कूड़ा और पत्ते जलाने की बात कहने लगता है। मगर इस बार पुलिस गार्डन की ओर बढ़ती है और वहाँ छानबीन शुरू करती है। मगर छानबीन के दौरान ही पुलिस की नज़र गार्डन में लगी हुई एक 22 इंच की भट्टी पर पड़ती है और उसे देखकर लग रहा था कि भट्टी काफ़ी घंटों से जल रही है। ये देखकर उन पुलिस वालों में से एक महिला पुलिस ऑफिसर उस भट्टी की ओर बढ़ती है और जब वो उस भट्टी का ढक्कन हटाती है तो वो जो देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि उस भट्टी के अंदर एक इंसानी कंकाल था जो कि पूरी तरह से जल चुका था। ये सब देखकर पुलिस फौरन गिंडे को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है और इसी दौरान पुलिस गिंडे के रिकॉर्ड्स खंगालती है तो उसे पता चलता है कि उसी 12 सितंबर की रात को जब उसके घर से धुआं उठ रहा था, वो गिंडे देर रात करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचा था और उसने अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें वो कहता है कि मेरी पत्नी, जिसका नाम बरखा रानी है, जो अभी 1 महीने पहले भारत से इंग्लैंड आई है, उसने मुझसे झगड़ा किया और घर छोड़कर चली गई
और उसने ये भी बताया कि उसकी बीवी ने उससे शादी के नाम पर धोखा दिया और उसे असल में यूके का वीज़ा चाहिए था, इसलिए उसने मुझसे शादी की और जब उसका काम हो गया तो उसने मुझसे झगड़ा किया और घर छोड़कर चली गई और वो मिसिंग है। अब अगले दिन कुछ एक्सपर्ट्स की टीम गिंडे के घर पहुंचती है और उस कंकाल को बाहर निकालती है जो 100% जल चुका था, जिसकी शिनाख्त करना भी मुश्किल था कि वो लड़का है या लड़की। और उस लाश को पोस्टमार्टम और बाकी जांचों के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही पुलिस को लाश के साथ भट्टी से कुछ अंगूठी और चेन मिलती है और जब पुलिस आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि इस घर में गिंडे और उसकी पत्नी बरखा रानी ही रहते थे और घर में छानबीन करने से बरखा रानी की कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जिसमें बरखा रानी ने सेम वही अंगूठी और चेन पहनी थी जो कि भट्टी से पुलिस को मिलती है। अब पुलिस को पूरी तरह से पता लग चुका था कि ये बरखा रानी ही है और गिंडे ने अपनी ही पत्नी को भट्टी में डालकर जलाया है। और जब पुलिस ने सारे सबूत गिंडे के सामने रखे तो उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए और एक कहानी सुनाई। वो कहता है कि एक दिन मेरा और मेरी बीवी के बीच झगड़ा हुआ और उस बीच मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने घर में रखे वैक्यूम क्लीनर के पाइप से उसका गला घोंट दिया और उसकी मौत हो गई। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि मैं घबरा गया और इस सब से बचने के लिए मैंने गार्डन में रखी भट्टी के अंदर लाश को डाला और जला दिया। मगर ये सब कहानी झूठ थी, सच्चाई कुछ और ही थी तो पुलिस जानती थी। जब पुलिस ने गिंडे के सामने सच्चाई रखी तो गिंडे टूट गया और फिर गिंडे ने अपनी सच्ची कहानी पुलिस को बताई और वो कहानी ये थी कि जसवीर सिंह गिंडे, जिसे ये 12 साल की उम्र में पता चला कि वो गे है और उसका इंटरेस्ट लड़कों में है और ये बात उसके अलावा किसी को नहीं पता थी। और जब पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उसके परिवार ने उसे लंदन भेज दिया। लंदन में उसकी बैंक में नौकरी लग गई और जब उसकी उम्र 30 साल हुई तो परिवार ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसने अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए 2013 में भारत आकर बरखा रानी से शादी कर ली। और जब बरखा रानी गिंडे के पास लंदन पहुंची तो उसने देखा कि गिंडे के पास हमेशा लड़कों का ही आना जाना लगा रहता है और उसके फ़ोन और बाकी चीज़ों से ये भी पता चला कि वो लंदन में कुछ गे क्लब का भी मेंबर था। ये सब पता लगाने के बाद गिंडे और बरखा रानी में काफ़ी दिनों तक झगड़ा हुआ, लेकिन जब 12 अक्टूबर की रात को बरखा रानी ने गिंडे को साफ साफ कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया और मैं ये बात सबको बता दूंगी, तो उसके बाद गिंडे ने इस डर से कि उसकी सच्चाई सबको पता ना चल जाए वहीं रखे वैक्यूम क्लीनर के पाइप से उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश को भट्टी में डालकर जला दिया। और जब उसके घर से धुआं और एक अजीब सी स्मेल उठने लगी तो फिर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया और फिर पुलिस आई और गिंडे के घर की तलाशी लेने पर सारी सच्चाई सबके सामने आई। इस सब के बाद ये केस कोर्ट में गया और गिंडे को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में भी गिंडे झूठी कहानियां गढ़ता रहा और 3 महीने तक इस केस की सुनवाई हुई और आखिरकार 3 महीने बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। जज ने फैसले में गिंडे को उम्र कैद या कम से कम 21 साल की सजा सुनाई। आज भी जसवीर सिंह गिंडे जेल में है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है।